नमस्कार भाई दोस्तों। इतिहास जब आप उठाते हो ना, दो तीन नाम बड़े आएंगे। जकरिया खान, मसारंगढ़, और आज़ादी के बाद का देखोगे तो ये बेंत सिंह बूचड़। ये नाम बड़ी प्रमुख आते हैं। इन तीनों की आत्मा किसी एक में आ जाए तो उसको क्या कहोगे? उसका नाम हो जाता है भगवंत मान। उसका नाम भगवंत मान हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि आज अभी जो ताज़ा हालात चल रहे हैं, ताज़ा हालात बताते हैं आपको जो चल रहे हैं, बड़े ही शर्मनाक हालात हैं। इंसान तो हम इसको कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि इंसान तो ये बन नहीं पाया। इंसान नहीं बन पाया ये बंदा। इतना इशारा दिया था कि मान जा मान जा मान जा। हाँ, शायद बेंत सिंह बूचड़ की आत्मा इसके सिर के ऊपर ज़्यादा हैवी हो रही है। जिला कौन सा है इसका? संगरूर। जो ये बार बार कहता है मेरा जिला संगरूर। जिला संगरूर में स्कूलों के अंदर है ना, फतेह नहीं बोलने देते। जो बोलते हैं ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वो गुरु फतेह नहीं बोलने देते संगरूर के स्कूलों के अंदर। बड़ा शर्मनाक मुख्यमंत्री का एरिया है। इसको क्या अपने हेलीकॉप्टर में घूमता रहता है? इसको मतलब ही क्या है? कुछ दिन पहले गुरुद्वारा साहिब पर गोलियां चलवा दी। उस टाइम पर शायद इसके अंदर इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई थी। इंदिरा गांधी की आत्मा आई हुई थी इसके अंदर ना। बार बार कोई कोई आत्मा आती रहती है। जब ये फ्री टाइम होता है तब इसका कॉमेडियन की आत्मा आ जाती है इसके अंदर। ये चुटकुले सुनाने लग जाता है, चुटकुले। संगरूर के अंदर क्या हुआ सबको पता है। 100 से ज्यादा बच्चे एडमिट है संगरूर के हॉस्पिटल के अंदर खराब खाने से। और वो भी कब कब आए हैं आपके मंत्री? जब 4 दिन उन बच्चों को हड़ताल पे हो गए। और फिर संगरूर के अस्पताल की सुनो। ये अस्पतालों का बड़ा नाम ले देता है भाई। ये देखो केजरीवाल ने ऐसे अस्पताल बनाए, ऐसे बनाए। अस्पताल के अंदर एक एक बेड के ऊपर तीन तीन बच्चे लेटे हुए। बहुत शर्मनाक है, हद से ज्यादा शर्मनाक। उनके पास जुराबे नहीं है पहनने के लिए, पैरों में चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। और 8 बच्चों को तो पटियाला एडमिट करना पड़े, सीरियस ज्यादा हो गए खराब खाने की वजह से। जो तुम खराब खाना दे रहे हो, जो तुम ढंडोरा पीट रहे है ना, नकली ढंडोरा ये पीटता रहता है। इतनी नौकरियां दे दी, कहाँ नौकरियां? डिग्री लेके घूम रहे हैं पंजाब के युवा। फिर वो क्या करते? या तो नशे की तरफ जाएंगे, जमीन बेच कर विदेश जाएंगे। ये पंजाब को खाली कर देगा। ये बता दिया। बेंत सिंह बूचड़ से कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये बंदा। आपको बातों बातों में इशारा दिया था, लेकिन नहीं। आज इसने क्या क्या कारनामे किए, आज के कारनामे किए इसको बिल्कुल कहना ही क्या है। दमदमा साहिब की धरती पर अरदास करने के लिए जाना था। अरदास की अपील पहले ही कर रखी थी। जो बंदी सिंह गिरी आई है उसकी अरदास करने के लिए जाना था सभी को। समय दिया हुआ था सुबह का 10 बजे का। क्या किया? परविंदर सिंह जोटा को पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गुरु घर जाने ही नहीं दिया। मानसा पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया। चलो जाओ टाटा बाय बाय। इससे पहले भी किया हुआ है। इस बंदे को अरदासों से इतनी दिक्कत क्यों है भाई? कोई अरदास कर रहा है उससे भी समस्या है इसको। कमाल की बात नहीं है? क्या समझते हैं इसको? ये है वो पगों में सिर फंसाए हुए जो जहरीले जंतु होते हैं ना, ये है वो जंतु। समय रहते पंजाब के अंदर जो लोग हैं, पता नहीं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी कैसे नहीं खुलेंगी। धरने लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अच्छी बात है। लड़ने की क्षमता है और भी अच्छी बात है। सामने खड़ा होने की क्षमता है और भी अच्छी बात है। लेकिन ये चल क्या रहा है? आज एक सवाल होगा भाई, बहुत बड़ा सवाल। वो सवाल है ना, सभी को सुनना पड़ेगा। उसके बाद किसको आना था? लखा सदाना को आना था। लखा सदाना को घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया सुबह 4 बजे। उधर के उधर ही अरेस्ट। भाई नहीं जाएगा कहीं पर। पहले भी जब आनंदपुर साहब में जाना था अरदास करने के लिए बंदी सिंह गिरी आई के लिए, एक बात बताओ भगवंत मान साहब, एक छोटी सी बात है। एक बैबलपुरा में कोई गोलीकांड होया था ना, आप स्टेजों के ऊपर चढ़ चढ़ कर ड्रामेबाजी करते थे। देखो जी, ये गलत नाजायज प्रयोग कर रहे हैं, बादल परिवार नाजायज प्रयोग कर रहा है पुलिस का। बादल परिवार तो इतना घाण नहीं कर सका। बेनता बुच्चड़ का अगर रिकॉर्ड ना तोड़ दे बंदा, आज इस चीज को आप लिख लेना, लिख लेना। बेंत बुच्चड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। ऐसा लूट के ऐसा बर्बाद कर देगा पंजाब को, कुछ नहीं बचेगा पंजाब के पास। अगले को क्या है? ऐस कर रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, नजदीक तुम जा नहीं सकते। वाई सिक्योरिटी, अगला जेड सिक्योरिटी, सब सारी सिक्योरिटी लेके बैठा है। तुम इसके नजदीक भी नहीं लग सकते। और सबसे बड़े कमाल की बात, पता नहीं किसी ने इसके कान में बोल रखी या क्या बात है, इसको बता रखी इनको जितना ज्यादा तंग करोगे ना उतनी ज्यादा वोट देते हैं ये, उतनी ज्यादा वोट देते हैं। कमाल है ना? इससे ज्यादा कमाल कहीं देखोगे? अरे जिस बंदे ने गुरु घर के ऊपर गोली चला दी, जिस बंदे ने टीचरों पर लाठियां चलवा दी, किसानों के ऊपर आंसू की सुबह सुबह जाकर 3 बजे आंसू गैस के गोले लाठियां उठा उठा के जेलों में, जो अपंग होते हैं ना, अपंग होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी जबरदस्ती उठा उठा के जेलों में डाल दिया। दिव्यांग जो बोलते हैं हम, दिव्यांगों को उठा उठा के जबरदस्ती जेलों में डाल दिया। तो आप क्या समझ रहे हो? ये छोड़ेगा किसी को? किसी को नहीं छोड़ेगा ये, किसी को भी नहीं। इससे खतरनाक बंदा कहीं नहीं मिलेगा। एक तो होता है, बोल देते हैं दोगली किस्म का आदमी। भाई दोगला किस्म है इसकी, तो किस्मों का ही नहीं पता है। इसकी कितनी किस्में हैं वो पता ही नहीं अभी तक किसी को। अब यहाँ पे जो सवाल खड़ा होता है, सबसे पहले तो सवाल है भाई,
जो कहाँ है भाई, जो अपनी सिख संस्थाएं हैं, सिख संस्था है, शिरोमणि कमेटी है, अकाल तख्त साहिब की संस्था है, और भी कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो सरकार से भी ऊपर ओहदा रखती हैं, वो संस्थाएं कहाँ है पंजाब के अंदर? जो पंजाब का माहौल सिरजा जा रहा है, वो युवा अगर थोड़ा सा अपना सवाल कर लेता, रोजगार का सवाल कर लेता है, झूठे सच्चे केस लगाओ और डाल दो जेल के अंदर। क्या सोच रहे हो, नाटक कैसे चला हुआ है? ये नाटक का आदेश आता है पीछे दिल्ली से, डायरेक्ट आदेश आता है इसके पास दिल्ली से। बाई फॉल मार रखा है इसने सब कुछ, कहीं सोच रहे हो, बाई फॉल मार कर डायरेक्ट आदेश लेता है दिल्ली से। दिल्ली से जैसे ये आदेश आता है, कभी इस बंदे का ना भाषण सुनना ध्यान से, इसका ट्विटर अकाउंट चेक करना, ट्वीट हिंदी में, भाषण हिंदी में। कहाँ का है भाई? फिर क्यों कह रहे हो वखरी भाषा के कारण पंजाब बनाया गया था? फिर ये बात क्यों कहते हो? फिर ये मुख्यमंत्री कैसा चुना? इसका मतलब तो जो इसका जो पीए था, वो क्या नाम था उस पीए का, वो दे रहा था, आपको सुनवाया था ना उसका वीडियो, वो बोल रहा था, वो ठीक बोल रहा था कि हमने सिखों का ऐसा काम कर दिया। वो वीडियो आप दोबारा सुन लो। सिख बोला बड़े वो होते थे कि हम सिर्फ पगड़ी वाले पगड़ीधारी को ही अपना सीएम बनाएंगे। बोला सबसे पहले तो इनका ये घमंड तोड़ा है, घमंड तोड़ दिया। बिल्कुल नकली पगड़ी पहन के बैठा है ये, को पगड़ीधारी सिख तो ये है नहीं, अमृतधारी सिख ये नहीं है। फिर आपने किसको चुन लिया भाई? किसको चुना? कर दिया काम। अब ये था वो बदलाव, जो आपने बदलाव किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, 24 में चुनाव भी होने हैं, 24 में चुनाव होंगे, इसकी एक्टिंग फिल्में ये चलती रहेंगी, क्योंकि मीडिया पूरा इसके अंडर में है, अंडर में इसके में पूरा का पूरा मीडिया पंजाब का, पंजाब के पूरे मीडिया को अपने अंडर में कर रखा है। टीवी चैनलों पर ये चलेगा। और पंजाब तो छोड़ो यार, हरियाणा के चैनल पर इसके एडवर्टाइजमेंट आने लग जाए, हम तो सोच कर कमाल कर रहे हैं। यहाँ ना आना भाई, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। मतलब कि बोलते हैं ना, एक होता है अर्थशास्त्री, बोलते हैं ना, जैसे अर्थशास्त्री होता है, अनर्थशास्त्री होता है। अनर्थशास्त्री से भी ऊपर अगर कुछ होता है, उससे भी ऊपर अगर कुछ होता है ना, तो उससे भी ऊपर ये बंदा है भाई। इसको हम उन सब से ऊपर मानते हैं। ये बंदा लिमिट से ज्यादा खतरनाक है, हद से ज्यादा। एक ऐसा वायरस जिसका कोई इलाज नहीं, वो ये वायरस है। ये याद रखना। आपने बदलाव किया था, उस समय पर भी हमने बोला था, गलत बदलाव कर लिया, गलत चुन लिया है, गलत, बहुत गलत चुना है। अब भुगत रहा है पूरा पंजाब, और बुरे तरीके से भुगत रहा है। युवा बार भागा, क्या करेगा? रोजगार है नहीं तो क्या करेगा? पंजाब का लिस्ट निकाल के दिखा दो, जो पंजाब का रोजगार, युवाओं का रोजगार किसको दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक और बड़ा अचरज की बात बताते हैं आपको। पंजाब के अंदर सरपंच का इलेक्शन भैया लड़ेंगे, खत्म, पंजाबी खत्म हो चुके भाई। पंजाब के अंदर भैया सरपंची का इलेक्शन लड़ेंगे बहुत से गांवों के अंदर, और मेरे को लग रहा है वो सरपंच बनेंगे, बनेंगे वो सरपंच। तुम्हारी ही संपत्ति जिसके ऊपर कब्जा किया, अब वो पहले सरपंच बनेंगे, फिर वो मंत्री बनेंगे, धीरे धीरे फिर वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये है 40 आदमी की, जिसको अरदास से नफरत है, जिसको गुरफतह से नफरत है, वो बंदा और क्या देगा पंजाब को? क्या सोच रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा। ये बस लग जाता है कि जो बंदा गुरु साहब ने जो बताया था, ये टीका टोना टोटका, इनसे दूर, पाखंड से दूर सिक्खी की स्थापना करी थी, और ये बंदा भाग कर सबसे पहले पाखंड करता है, सबसे पहले सबसे लंबा टिक्का लगा के बैठ जाता है। तब भी नहीं आपकी समझ में आ रहा, फिर आपकी समझ में कैसे आएगा? ऐसा कौन सा तरीका जिससे आपकी समझ में आ जाए? बताना जरूर कमेंट करके, अपनी राय जरूर रखना भाई, राय जरूर रखना कमेंट करके कि आपने क्या चुन लिया, ये कौन सा अजूबा चुन लिया। ये मंगल ग्रह से आया, बृहस्पति ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, शायद शनि ग्रह से आया, ये शनि ग्रह से आया हुआ है। अगर आपकी समझ में आ जाए ना, तो बचा लो पंजाब को, बचा लो, उठो सवाल करना शुरू करो, तब बचेगा पंजाब। नहीं तो गुरुओं की धरती है ये, बचेगा, बुजुर्गों को खड़ा होना पड़ेगा लास्ट में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।